19 तारीख को एजिटेशन किया है कुछ बच्चों को मिला के, कुछ संघ के तथाकथित पदाधिकारियों ने, और जिनकी हमारे पास भी शिकायत आई है कि इनका संघ मान्यता प्राप्त नहीं है या संघ में कई तरह की वो हो रही हैं। एक बालिका थी वेट लिफ्टिंग की, जिसका कई स्टेटमेंट आया था कि वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है और वो वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से सेलेक्ट होके कॉमनवेल्थ गेम यूथ एंड जूनियर के लिए वो सिंगापुर जा रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ये पत्र उनके महासचिव सहदेव यादव ने भेजा है हमें मीडिया के माध्यम से कि उस लड़की का सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ है और उस लड़की की कहीं टीम में चयन नहीं हुआ है, किसी उसमें वो गई नहीं है, और उसको भ्रमित करते हुए लोगों ने उसका मतलब उसको आगे करके कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, उसको खेल की सुविधा नहीं मिल रही है, ऐसा करके उन लोगों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि की है और उस लड़की को मोहरा बनाया है। उसने अपना वीडियो भी भेजा है और ऑडियो में भी उसने मुझसे सॉरी बोला है, और बच्चों का कोई कसूर नहीं है इसमें। जो लोग इस साजिश के पीछे हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और उनको दंड देना चाहिए, क्योंकि बच्चों को आगे भविष्य की बात है, और खेल खिलाड़ी अगर बच्चों के साथ ही ऐसे राजनीति करेंगे आगे करके तो आगे भविष्य में कोई अपना बच्चा नहीं भेजेगा। इसलिए हम सबसे निवेदन करते हैं कि बच्चों को खेलने दें और बच्चों को स्टेडियम में आने दें। इस तरह का मिथ्या प्रचार किया जा रहा है और उस लड़की को अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कह के, जिसने कभी कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया है, झूठा बयान दिया गया है, और एक ये वैधानिक इसमें उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है कि इस तरह का प्रचार प्रसार करके उसने अपनी स्वार्थ सिद्धि की है। उसके साथ तो यहाँ के लोकल जो लोग इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कौन से संघ के लोग थे ये भारतोलन संघ के लोग थे, जिसमें राघवेंद्र सिंह और कौशलेंद्र सिंह महासचिव दोनों भाई हैं। और चूंकि यहाँ पे हमारे पास वेट लिफ्टिंग का कोच ये अंकुर राणा पोस्टेड हो गया है जेम पोर्टल से, खेल विभाग की तरफ से, तो इसके ऊपर दबाव बन रहा है कि पूर्व में वो यहाँ कोच थे और वो कह रहे हैं कि इसको हटाया जाए, मैं कोच रहूँगा। और उस लड़की को ये दिखाया गया कि ये इस कोच का अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है और इसको दिया जाए, जबकि अपॉइंटमेंट अथॉरिटी किसी कोच की लखनऊ है और खेल निदेशालय से या शासन से उनका जेम पोर्टल के माध्यम से होता है। लोकल लेवल पे हम तैनात करने के लिए कोई नहीं है। हमारे पास लगभग हमारे पास विभिन्न खेलों के खिलाड़ी की सूची है जिनका रजिस्ट्रेशन है। लगभग हमारे पास 200 से ज़्यादा खिलाड़ी आ गए हैं जी जी, और विभिन्न खेलों के। मैं स्वाति यादव, मैं वेट लिफ्टिंग की खिलाड़ी हूँ। मेरा कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए सिलेक्शन हो गया है, पर यहाँ पे ग्रीन पार्क में हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है, कोई कैंप नहीं है। यहाँ पे सारे कोचेस को हटा दिया गया है। 17 महीने से मेरे कोचेस को सैलरी नहीं दी गई है, उन सबको हटा दिया गया जितने पुराने कोचेस थे। और हम लोग को 2 साल हो गए, कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है। फिर भी हमने प्रैक्टिस करके अखाड़े से हमारे कोच ने प्रैक्टिस करवा के हमें इतने आगे तक भेजा है। कृपया उनका जो कोचेस का को यहाँ पे वापस बुलाया जाए, कैंप जो है उनका वापस किया जाए और हमें दोबारा प्रैक्टिस करने का मौका दिया जाए। यहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हम लोगों को। हम लोग इतना परेशान है, कैसे क्या कर रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं, कोई जानने वाला नहीं है। डीएम सर से यही उम्मीद करते हैं हम कि सबको गाली वगैरह करती है, सबको गाली दिया जाता है, बच्चों को गाली दिया जाता है, कोचेस को गाली दिया जाता है। ये कोई स्पोर्ट्स पर्सन का वो नहीं होता कि आप किसी को गाली दें। हम लोग जैसे ये 1 साल हो गए जब से मैम आई है, तब किसी को अंदर आने के लिए सारे मतलब स्टेडियम खुल रहे हैं, सिर्फ यही वाला स्टेडियम नहीं खुल रहा है। किसी को भी नहीं मतलब कह रही है कि सब लोग जिसको करना है सब लोग बाहर करो, अंदर किसी को नहीं। किस तरह से बदतमीजी सर वो गाली नहीं बकती है, सर लोगों को बकती है, हम लोगों को बकती है, मोबाइल बोलती है लेके मत आना यहाँ पर। किसी का कोई भी गेम होगा बोलती है, डीएम भी होते हैं उनको भी नहीं अंदर आने देती हैं। सबके ताले लगा देती है बाहर से कि अंदर मत आना है, किसी को नहीं आने देती हैं। ऐसा कभी पहले नहीं हुआ, लेकिन जब से मैम आई है तभी से ऐसा हो रहा है। और क्या नाम है मैम का? मैम मुद्रा पाटिल। मुद्रा पाटिल चोर है, मुद्रा पाटिल चोर है, मुद्रा पाटिल है। मुद्रा पाटिल निलंबित करो, चोर है, मुद्रा पाटिल चोर, मुद्रा पाटिल है, मुद्रा पाटिल है।
मैं स्वाति यादव। मैंने उस दिन रैली में जो कुछ भी कहा, मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। मैंने जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं मुद्रिका पाठक मैम से सॉरी बोलती हूँ। मैं उनको ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि जो हमारे गेम बंद हुए पड़े हैं वो फिर से चालू हों और हमारी प्रैक्टिस फिर से स्टार्ट हो जाए। मेरा सिर्फ ये उद्देश्य था। बाकी मैं किसी की भावनाओं को नहीं ठेस पहुंचाना चाहती थी। और मैं फिर से दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ उनसे। मैंने जो गलत किया, उनको गलत लगा, उसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी बोलती हूँ। मैं कल आपसे मिल लूँ आके ग्रीन पार्क में? जी बेटा जी, मैं कल आ जाऊँगा? हाँ हाँ बिल्कुल आ जाओ, तुम्हारे मोस्ट वेलकम। मैंने कभी मना थोड़ी ना किया बेटा। जी मैम। हाँ मैम मैंने जो बोला उसके लिए वेरी सॉरी, आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, बच्चा है मेरा, मेरी भी बेटी की उम्र की हो तुम, कोई बात नहीं। जी मैम। हाँ, जी खुश रहो, खेलो, आगे बढ़ो, बस ये सब तो राजकाज है। हाँ, जी तुम्हें तो मोहरा बनाया गया बेटा। हाँ जी मैम, वही तो मेरे को बोला गया, तुम्हारा सम्मान किया जाएगा वहाँ पे। हाँ। मैंने तो इसीलिए कही, मुझे नहीं पता था। बाद में फिर मेरे से बोला कि ऐसे ऐसे बोलो, तो मुझे जब पीछे से बोला जा रहा था मैंने बोला। हाँ, कोई बात नहीं, जब उन लोग ने बोल दिया सब है, क्या कर सकते हैं। ये सब वीडियो में रिकॉर्डेड है ना तुम्हारी बातें। जी मैम। हाँ, ये तो बदल नहीं सकती, ये तुम ही बदल सकती हो कि मुझे नहीं पता था और सब बोल रहे थे। इसलिए जो भी कहना है तुम्हें, हम इसीलिए कह रहे हैं कि वो तुम्हारे ज्यादा कोई चीज तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो, आप 1-2 लाइन का वीडियो बना के मुझे दे दो, यही जो बोल रहे हो। हाँ नहीं मैम, कल आके मैं आपके सामने मिल लूंगी। हाँ। फिर मैं तुरंत वहीं पे आपको वीडियो बना के दे दूंगी। ठीक, ओके बच्चा, बाय। बाय।